विमान बना के ले जाया जाएगा। मजा नहीं आया, आड़े निकलना ही अच्छा है। अरे विमान में निकलोगे और त्याग करोगे तो मरने के बाद भी विमान मिलेगा, वैमानिक जाति के देवों में उत्पन्न होने मिलेगा आपको। अभी आप लोगों ने तदबार सूत्र के प्रति समर्पण दिखाया, पूजन की, अर्घ चढ़ाया, इतने सारे श्रीफल चढ़ाए आप लोगों ने। आज तो उत्तम त्याग का दिन था, आप लोगों ने 4-5 लोगों ने भाव बनाए। अरे त्याग के बाद में खाली होते हैं तब आनंद आता, मोक्ष मिलता है। कल उत्तम आकिंचन का धर्म है। यदि मान लो गुंजाइश ना हो तो घर के सब लोग अपने अपने गुल्लक खोल के पैसा इकट्ठा करके कल दिनवाणी को अर्घ चढ़ा लेना। 2 दिन बचे ही, पता नहीं परसों की बात कौन कहाँ रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहोगे, इसलिए भाव बना लेना। हमें कुछ नहीं, मगर दिनवाणी के लिए आपने अर्घ चढ़ा लिए और दिनवाणी की पूजन कर ली, तो मुझे तो लगता है छोटी सी पूजन भले कहलाती है। एक मेंढक ने पाखुड़ी से पूजन की, छोटा सा एक पाखुड़ी का त्याग करने को गया था, देव पर्याय की प्राप्ति हुई। और आपने यदि अर्घ चढ़ाए तो मुझे तो लगता है आप लोग श्रुत केवल की पर्याय भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसे नहीं एक किराए के लोगों बन के आ जाओ। हम देखते हैं अभी कोई काम पड़ जाए, यदि कोई निमंत्रण की बात आए, क्षमा माणी है, सबका निमंत्रण है, हमको अलग से नहीं बुलाया, हम कैसे जाए, उन्हें हमारा निमंत्रण है। एक ही तो घर, ऐसे कैसे, अलग दुकान है, अलग घर है, अलग व्यापार है, अलग चूल्हा है, कैसे कह दिया? गलत बात है, कमेटी ने ठीक नहीं किया, अलग से नहीं बुलाया। और यहाँ तो लगता है 7 पीढ़ी के लोग आते हैं और थरिया में हाथ लगा लेते हैं। हम कहते हैं मना नहीं है, आओ भैया, ये भी अच्छी बात है, वो बुलाते हैं, आप आते हो, मगर कभी कभी ऐसा करो ना, आज उनने बुलाया कल अपन भी तो बुलाएं। हमने अर्घ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया, कल आपने हमको मौका दिया था, आज हम आपको मौका दे दे। बोलो तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हैं भैया, बताओ तो क्यों भैया, रविकांत गलत बोल दिया हैं? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बालाघाट के सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं समझता हूँ अब तो दिवाली के बाद तो शादियाँ आएंगी। आप तो चीकट की चर्चा आई थी, चीकट लेके जाओगे, कोई 1 लाख कोई 60,000 खर्च करेगा। और जिनमाणी माता को यदि मान लो थोड़ा सा अर्घ चढ़ा दी, क्या बिगड़ जाएगा बताओ? और एक काम करो, मैं कमेटी से बोल दूंगा, और मैंने पहले कह दिया है, जब से मैं आया हूं जब तक रहूंगा यहाँ की कमेटी का अध्यक्ष तो मैं ही रहूंगा ना, छुल्लक जी हमारे सचिव रहेंगे। अब आप बताओ, यदि किसी की गुंजाइश ना हो तो गरीबी रेखा का कार्ड ले आना, उनको निःशुल्क चढ़वाएंगे हम। सुन रहे सुशील जी, जिन जिन का गरीबी रेखा का कार्ड है और जनित भागीदारी से मकान बनाया है, उनको यहाँ फ्री में निःशुल्क अर्घ चढ़ाने का मौका दिया जाएगा। हमारे पंकज भैया पूरी व्यवस्था करेंगे। हो तो करो, गला लग गया उनका वो, हाओ कह रहे हैं। चलो अब सुनो, उस प्रीतिकर ने रात के भोजन का त्याग किया और बंधुओं क्या परिणाम निकला, और उसे समझ में आ गया ये तो जीवन पाने की बूंद की तरह है, और ये बिजली बादल की तरह धन संपत्ति है, कुछ नहीं रखा है। मैं कल की बात पूछता हूं, झूठ नहीं बोलना, उत्तम त्याग का दिन है। बताओ, जो यहाँ जुलूस में गए थे नगर के मंदिरों की परिक्रमा वंदना करने को, उनकी तारीफ हो रही थी, अब दुकान खोल के बैठे थे उनकी तारीफ हो रही थी। बोलो ना, क्या ये बहन कह रही, उनकी दूसरी तारीफ हो रही थी। हे भगवान, हे जैन दिगंबरों का पर्व था,
और कैसे हैं बताओ, ये दूर दूर से आके 10 लक्षण पर्व कर रहे हैं और एक घंटा भर को दुकान भी बंद करना नहीं पुसाए। हे भगवान, ऐसे कर रहे थे ना, हम नहीं कर रहे, इन लोगों ने नकल करके बता रहे हैं हम तो लोग कैसे कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं। उन लोगों ने भी आपका तिलक करके, आपको भेंट करके जो उन्होंने लाभ लिया उससे भी प्रभाव ना हुई। अब बात अलग है, कुछ लोगों ने तो सब काम कर लिए, शिवरात्रि को भोजन भी करा लिया, अर्घ भी चढ़ा लिए और शिविर में भी लाभ ले लिया और स्वागत भी कर लिया। सोचो, ऐसे होते बनिया हर काम में कमाई करते हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दान करना भी अच्छी बात है, त्याग करना और अच्छी बात है। दान और त्याग में क्या अंतर होता है? सुनो बड्डू, अरे दान में और त्याग में क्या अंतर होता है पता है? लोग दान को ही त्याग मान लेते हैं। दान और त्याग ये अपने आप एक रहस्य है। कौन सा? ये आध्यात्मिक रहस्य है। दान हमेशा उत्तम वस्तु को किया जाता है, दान पात्र को किया जाता है, अच्छी वस्तु को किया जाता है। त्याग ऐसा नहीं होता, त्याग तो अच्छी वस्तु का और बुरी वस्तु का, सर्वस्व का त्याग किया जाता है। और मैं पूछना चाहता हूँ, समय हो रहा है, आप भोजनशाला में जाना है बहुत लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, भोजनशाला में जाते हो, संजय, भोजनशाला में जाते हो, वहाँ से लौट के आते हो तब अच्छा लगता है, अथवा शौचालय से लौट के आते तब अच्छा लगता है? जल्दी बताओ, बोलो, समझ में आया? आपको हल्कापन कब लगता है? क्या? क्यों भाई सोम, सुन रहे? अच्छा कब लगता है बताओ? हैं? कब अच्छा लगता है? ईमानदारी से फीलिंग कर लेना। यदि आपको लगता है त्याग करने के बाद अच्छा लगता है तो आपको त्याग में आगे रहना चाहिए। भोजन नहीं मिले तो चल जाता है, और यदि मान लो पेट साफ ना हो तो हैं, बोलो क्या होता है? जरूरी है। अब एक बात और बताओ आप लोग, मैं पूछना चाहता हूं, फास्ट पॉइजन होता है कि फूड पॉइजन होता है? कभी सुनो फास्ट पॉइजन? मगर अब नया सर्च आ गया, जो उपवास आदि करते हैं, त्याग करते हैं, उनके पास कैंसर आदि भयानक रोग नहीं आते। और जो दिन रात खाते रहते हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। आप लोगों के घर में सुनो सुनो, अब तो सिंक आ गए, तबेला आ गए, नल लगे रहते हैं, बर्तन नहीं मचते हैं। पहले बर्तन मांजने का स्थान होता था और एक कोने में एक डब्बा टीन का रखा रहता था। काय के लिए? बोलो पंडित जी, काय के लिए? कचरा डालने के लिए, धोन डालने के लिए, छिलके डालने के लिए, जो भी कचरा निकलेगा डालने के लिए। और कभी कभी 2-4 महीने के बाद डब्बा हटाओ कचरा फेंकने, तो क्या होता है? डब्बा तो हाथ में आ गया और तल्ला कचरा नीचे रह गया। और वैसे ही दिन रात डालते रहो, खाते रहो, खाते रहो, तो कचरे के डब्बे की तरह पेट की दशा हो जाती है, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप त्याग करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। समर्थ स्वामी कहते हैं, जिसे छोटा सा बीज जमीन में बपन करते हैं और बट का बीज होता है बहुत विराट रूप ले लेता है। मोक्ष मार्ग में थोड़ा सा त्याग करोगे, महान फल की प्राप्ति होगी। आप लोगों का यहाँ 10 लक्षण पर्व का आज का दिन भी निकला जा रहा है, इसलिए बन सके तो त्याग में पीछे नहीं रहना। धन का त्याग करो,
वही भी ठीक ही। और धन का त्याग नहीं करो तो समय का त्याग कर सकते हो। माँ छिन्नमणि के लिए स्वाध्याय में, अभिषेक में, पूजन में आप 1 घंटा 2 घंटे का त्याग करते हो तो उत्तम त्याग होगा। और प्रीतिंकर की तरह आप मुनि दीक्षा अंगीकार कर लोगे। उसे वैराग हुआ, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली और केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चला गया। बोलो होशियार की होशियार। ऐसे होशियार आप लोग भी बनो। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी उत्तम त्याग को धारण करें। अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देवते दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन जो तेरी शरणा गए सोक्ष। ज्ञान की मुद्रा तैयार करो। निर्विकल्पो हम, निर्विकल्पो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम। कमर सीधी रखो। ठीक रखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, जाता दृष्टा आत्म राम। आप लोगों को इन पंक्तियों को सुनते हुए विचार करना, मैं कौन हूँ। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, जाता दृष्टा आत्म राम। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं निश्चल हूँ, ना तन से हिलने वाला हूँ, ना मन से हिलने वाला हूँ। मैं संसार के पदार्थों को जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? हे भगवान, पूर्व दिशा में, भी दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध सर्व साधु जी विराजमान है, उन सबको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। अरे नीचे देखकर परिमार्जन करो, नमस्तु करो। पूर्व में कपड़े से प्रतिलेखन करो। शुभ जैन लेट आए, छिपो नहीं, आगे आओ। एक रवो कर्मत की माला फेरना प्रायश्चित में। दक्षिण दिशा में मुख करें और कायेश्वर करें। हे भगवान, दक्षिण दिशा में, भी दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध सर्व साधु जी विराजमान हैं, उन सबको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। पश्चिम दिशा की ओर मुख करें और कायेश्वर करें। नीचे देख करके दाएं मुड़ना है, फिर पश्चिम में कायेश्वर क्रिया होगी। हे भगवान, पश्चिम दिशा में, भी दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध सर्व साधु परमेष्टि जी विराजमान हैं, उन सबको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार है। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करें। नीचे देखकर मुड़ना है दाएं। हे भगवान,
काव्य शेयर करिए, सॉरी, काव्य शेयर करिए। हे भगवान, उत्तर दिशा में, विदिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध सर्व साधुजीवी परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। नमस्तु करे सभी। गबस से बैठो, दोनों पैर दाईं ओर करो, सिर जमीन पर रखो, अंगूठे पर माथा रख के नमस्ते करो। बहुत अच्छा। अब सीधे बैठ जाओ। हमारे कैमरे में सब आता है, कौन कब आता है, कौन कहाँ जाता है, इसलिए आप लोग सुनिएगा। एक पर्ची हमारे पास में आई है, अज्ञात है। हाँ, यहाँ कहा गया है, सुन रहे, अच्छे बैठो, बूढ़े हो गए फर्क, अच्छे बैठो। बेंच लाया जाता है और उसका पालन नहीं किया जाता है, या उसमें मायाचारी करता, उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे सुनिएगा। जब आपको पता है, छोटा सा नियम एक ढीवर ने लिया था कि मेरे जाल में जो पहली मछली आएगी उसको कभी नहीं मारूंगा। उसने उस मछली को पकड़ करके एक चिंदी बांध के छोड़ दिया और वह 7 जगह जाकर के पानी के प्रवाह की विपरीत दिशा में ऊपर जाकर के वह जाल फैलाता है। योग से वही मछली आ जाती है। उसने पहचान कर ली ये पहली मछली है, उसको 7 बार ही छोड़ दिया, मारा नहीं, 5 बार छोड़ दिया, जीवन सुरक्षित हो गया। उसी प्रकार कोई भी नियम लेते, पीछे के संदर्भ में हो या सामान्य हो, नियम को कभी भंग नहीं करना चाहिए। नियम तोड़ने वाला, नियम भंग करने वाला ही भंगी कहा जाता है, और कोई भंगी नहीं होता। सुन रहे आप लोग? इसलिए नियम अंतिम दम के लिए गुरु के पास जिनसे नियम लिया है, आलोचना पूर्वक प्रायश्चित का निवेदन करना चाहिए, और जो प्रायश्चित मिलता है उसे शब्द सा पालन करना चाहिए। यही चरणानियों की विधि है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पिछी आदि की बात आ गई, पिछी तो पक्का है। हम तो ये कहते हैं जिनको पिछी लेना है सामने आओ, पूरी दिगंबर जैन समाज को पिछी देने तैयार है, मगर उसमें उसका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, उसकी क्रियाएं, चातुर्मास के क्रियाकलाप, बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। मगर आपको पिछी तो एक निमित्त है, उसको लेने से संयम का स्मरण होता है। मैंने मुनिराज आदि की पिछी लिए, अर्थात मुझे संयम का पालन करना चाहिए। अब यदि पिछी लेकर के भी कोई नियम तोड़ देते हैं तो ये तो अंत ही नहीं है। चतुर्थ काल में भी लोग दीक्षा लेके छोड़ देते थे, कोई बंधन थोड़ी है। अब शिविर में आ गए, फार्म भरा था, हम शिविर के सभी नियमों का पालन निष्ठा से, पालन नहीं करो तो क्या करेंगे, तो हमें सोचना है। ये तो नियम था, धोखा दे करके तो नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप लोग शिविर में आए हैं, श्वेत वर्ण की पोशाक पहने हैं, कई पान के ठेले पे खड़े हो जाए, चाय की दुकान पे जाओगे तो अप्रभाव ना होगी। लोग कहेंगे हमारे यहाँ शिविर लगाए, शिवरात्रि एक आसन करते, कोई कह देगा आप कुछ भी कहते रहो, हमने तो तुम्हारी समाज की शिवरात्रि को चाय की दुकान पे देखा है, और घोर बदनामी होगी धर्म की और स्वयं की। इसलिए आप लोगों को जो भी नियम लेना है,
अपनी इच्छा पूर्वक लेना चाहिए। जबरदस्ती नहीं मान लेते हैं तो पालन जरूर करना चाहिए। आगे श्रीमती बालाघाट से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है, मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाते हैं, तो वो तो बजाते हैं सही है, पर कुछ लोग मंदिर से लौटते समय भी घंटा बजाते हैं, तो वो सही है या गलत और क्यों? देखो, भक्तियों के लिए तो बहुत प्रकार के विकल्प रहते हैं। भक्ति करने वाला भक्ति करता है। अब हमारे यहाँ निश्चयी करण के जाते हैं, क्योंकि मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति हो तो उनके लिए कोई अपने निमित्त से बाधा ना हो, तो उनको सूचना देकर जाते हैं। लौट कर असही बोलते हैं, सूचना देख हम जा रहे हैं, आप अपने तरीके से भक्ति करो। उसी पर घंटा भी एक मंगल प्रतीक है और सूचना है आने का। अब कोई जाते समय बजाता, कोई निषेध नहीं है उसका। आगम में कोई निषेध विधान ऐसा नहीं है कि नहीं बजा सकता या बजाना ही चाहिए। ये आप लोगों को देखना चाहिए और ये तो उचित होना भी चाहिए। आजकल कई बार हम देखते हैं हमारे कमरे में कोई दरवाजे लटके हैं और बिना सूचना के खोल दे, ऐसा नहीं। पुराने ज़माने में घर में भी जहाँ बहू बेटियाँ रहती हैं तो खास करके या कोई आवाज़ लगा करके कोई बच्चे की आवाज़ निकाल करके हो, क्यों प्रियल प्रियल कौन है, कोई नहीं है, मतलब अरे ऐसा जाया था घर में, तो ये संकेत किए जाते हैं। समझ में आ गया? खास करके भी जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी किसी को बाधा नहीं हो, इसलिए मंदिर में ही नहीं, पुराने स्थानों पर, पुराने मकान में, पुराने वृक्षों के नीचे से निकलते हैं, गए घने जंगल में निकलते हैं, तो निसही असही करना चाहिए। आगे आचार्य श्री का एक हाई क्यों है, तेरी दो आंखें तुझे देखें हजार, समझ जा, इसका क्या अर्थ होता है? हाई को अच्छे से बोलो। तेरी हाई दो आंखें तुझे तेरी और हजार, सतर्क हो जा। इसका मतलब है हम जो देखते हैं हमारी दो आंखों से ही देख पाते हैं, मगर हमको देखने वाले हजारों होते हैं। इसलिए अपने को सतर्क रहना चाहिए। अपने लिए कहीं पर भी कोई खतरा हो सकता है। और आजकल तो दो आंखें और हजार आंखों की बात पुरानी हो गई। अब तो यह है तेरी दो आंखें तेरी और हजार मोबाइल। और पता नहीं आपकी फिल्म, आपकी वाणी दुनिया में कहाँ किस रूप में प्रसारित हो जाए। कितने कैमरे लगे, संभल के काम करना चाहिए। आप कोई शिवरार्थी है मान लो, यदि मान लो कोई गलत क्रिया करे तो जगह जगह महावीर भवन में, मंदिर में कैमरे लगे। अब वो आ गया तो क्या होगा, इसलिए अपने को सावधानी से काम करना चाहिए। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर काले रंग को अशुभ माना गया है, जबकि हमारे साधु परमेश जी का रंग काला ही होता है। और बचपन से हम पाठशाला जाते हैं तो वहाँ ब्लैक बोर्ड भी काले रंग का रहता है। वो ब्लैक बोर्ड से तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए बताइए कि अशुभ क्यों माना गया है काला रंग? नमोस्तु। इसने प्रश्न किया साधु परमेश्वर का काला रंग होता, हम तुम्हें काले लग रहा है क्या, बताओ? कोई बात नहीं, अभी फिर आज समझो। उनका मतलब 5 रंग होते हैं, उसमें साधु परमेश्वर का काला रंग बताया। सुनो, आप लोगों से कहें ऐसा नहीं है, वो यथार्थ में काले रंग की ओर है, वो घेरा नीला रंग समझना मेरे हिसाब से। तो अब दूसरी बात, काला रंग अशुभ क्यों होता है? अरे ऐसा है, काला रंग अंधकार का प्रतीक है, श्वेत रंग प्रकाश का प्रतीक है। अपने को अंधकार को भगाना है और जीवन में प्रकाश करना है, इसलिए काला रंग उचित नहीं माना जाता है।
काला रंग विरोध का प्रतीक होता है, सहमति का विरोधी होता है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम में केसरिया रंग का प्रयोग होता है या श्वेत रंग का प्रयोग होता है जो शुभ लेस्या का प्रतीक होता है। अभिनव जैन तैयार रहें, बहन स्नेहा जैन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरा नाम अभिनव है, मैं बालाघाट से हूँ। मेरी शंका ये है कि प्रतिमा में भगवान की आंखें आधी क्यों खुली रहती है? ऐसा है, आप लोगों को पता, ए सुनो राकेश भैया सुनो, आप लोगों ने गाड़ियां देखी हैं? हम बैलगाड़ी की नहीं कह रहे, हम जो गाड़ियां होती इनकी बात कर रहे हैं। कार है, जीप है, मोटरसाइकिल है। असनो, अरे उनमें आधी लाइट पे रंग लगा रहता है और आधी लाइट पे रंग नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्या इसका मतलब है हमें जहाँ देखना है वहीं दिखना चाहिए, और पूरी लाइट ऊपर तक देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान की आंखें आधी आधी खुली रहती हैं, उसका मतलब है नासाग्र दृष्टि है और वह अंदर में ही देख रहे हैं, और बाहर देखने से कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए नासाग्र दृष्टि। पूछा गया, एक अलग से पर्ची आई है, 10 लक्षण में हम तदबार सूत्र का वाचन क्यों करते हैं और रात में तदबार सूत्र का पाठ क्यों नहीं कर सकते? सुनो, ये सब पुरानी बार बार शंकाएं आती हैं। 10 लक्षण में तदबार सूत्र का वाचन इसलिए करते हैं कि आप लोगों को 10 लक्षण धर्म की आराधना के उपरांत जो अपने को उपलब्धि होती है वह उपलब्धि संपूर्ण ज्ञान की, केवल ज्ञान की, और केवल ज्ञान में जो आता है वही शुद्ध ज्ञान होता है। और शुद्ध ज्ञान में वर्तमान में मुख्य रूप से तदबार सूत्र ऐसा ग्रंथ है, सुनो, जिसमें 2 प्रकार की श्रुत धाराएं मिलती हैं, 2 प्रकार की श्रुत परंपराओं का संगम होता है। ये बातें आपको सर्वत्र नहीं मिलेंगी, सुनिए ध्यान से। एक गुरुधर स्वामी की कसार पावल की परंपरा और दूसरी धड़सेन स्वामी की सठखंडागम की परंपरा, ये दोनों परंपराएं तदबार सूत्र में अपने को प्राप्त होती हैं। इसलिए तदबार सूत्र का पाठ करते हैं, इससे हमें जिनमाने के प्रति और अपने आचार्यों के प्रति बहुमान प्राप्त होता है, बहुमान आता है। इसलिए पाठ किया जाता है, प्रतिदिन भी पाठ करते हैं। तद 10 लक्षण में विशेष आराधना करने के लिए ज़्यादा लाभ मिलता है। और दूसरा, तदबार सूत्र को रात में पढ़ने का पूछा गया है। भैया दिन में क्या करते हो? सुनो, जितने रात में जगने वाले हो और दिन में सोने वाले हो, या तो उल्लू की पर्याय से आए हो या उल्लू की पर्याय मिलने वाली है। अरे ये कोई तरीका होता है? आप यदि लौकिक शिक्षा में भी कुशल हो तो अंग्रेजी में एक सूक्ति आती, आपको भी याद है, याद तो है, आचरण नहीं है, इसलिए लोग दुखी हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी नहीं, मेक या मेन हेल्दी वेल्दी नाइस, ऐसे कुछ है ना, हेल्दी वेल्दी नाइस। अब सुनो, इसका अर्थ भी आता होगा आप लोगों को। क्या अर्थ होता है इसका? जल्दी सोना, बोलो आगे। और इससे क्या होता है? इसे इंसान बनता है और वह स्वस्थ होता है, संपत्तिशाली होता है और बोलो ईमानदार होता है। अब आप लोगों को सोचना, विचार करना है कि ये सूक्तियां अंग्रेजी में भी
आपके जीवन परिवर्तन करने के लिए हैं, किंतु आप लोग उल्टा काम करते हो। अभी भी समस्या हमारी शिविर में रहने वाले शिविरार्थी हो, हमारी बात मान लो। जीवन में यदि आपको स्वस्थ रहना है और लक्ष्मी का प्रवेश घर में चाहते हो तो नियम लेके जाओ, कभी भी सूर्य उदय के बाद नहीं उठेंगे, सूरज हमारे बाद में उदय को प्राप्त होगा। श्रीमती स्नेहा जैन सुनो, बात इतनी है कि तदपार्थ रात में क्यों नहीं पढ़ना, ऐसा निषेध नहीं कर सकते। कोशिश तो करो दिन में पढ़ें, फिर भी आपका मन नहीं मानता, उजाला वगैरह है तो अभ्यास के लिए निषेध नहीं कर रहे, किंतु उसका विधान भी नहीं करेंगे। अपनी सुविधा के लिए तो सीख सकते हो। हाँ, आगे। नमस्ते जी, बालाघाट से है। कोई जीव 4 समय में जन्म लेता है, आज के समय के अनुसार 4 समय को कैसा जाना चाहिए? हाँ, तदवार सूत्र का रोज वाचन होता है, एक एक अध्याय का उच्चारण अर्थ भी हो रहा है। दूसरे अध्याय में आया था 1, 2, 3 बानहार का, एक समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय संसार में जीव अनाहरक रहता है, अर्थात 3 समय तक पूर्व के शरीर को छोड़ करके नूतन शरीर को प्राप्त नहीं करता है, किंतु चौथे समय में नियम से वह कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। सुनो, समय की इकाई को लेकर यदि आप समझ चाहते हो तो ये मान लेना, सेकंड का अनंतमा भाग समय होता है। सीधी सीधी बात है, इतना जानना। आगम के अनुसार एक पुद्गल परमाणु धीमी गति से गमन करता है तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लगता है उतने समय को एक समय कहते हैं, अथवा काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय है। ठीक। सचिन जैन तैयार रहें, बहन माधुरी। सचिन जैन पहाड़ी से। महाराज जी, कोई जीव नरक में है तो वो तीर्थंकर पति का कैसे बंध बांध सकता है? देखो, सचिन भैया ने तो ऐसा प्रश्न किया है, हमें समझ में आ गया। आपको कहा था तदबाण सूत्र को समझना नहीं, उच्चारण करना है, मगर शिवरार्थियों को तदबाण समझ में आ रहा है। ये अच्छा, हमें संतुष्टिपूर्ण समाचार मिला। इनका प्रश्न है, नरक गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे करते हैं? सुनो, सिद्धांतिक प्रश्न है, थोड़ा आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ तो यहाँ कर्म भूमि का मनुष्य ही करता है, वह भी केवली सुत केवली के पाद मूल में करता है। किंतु सुनो, यदि पूर्व में किसी जीव ने मिथ्या दृष्टि अवस्था में नरक आयु का आश्रय बंद कर लिया, बाद में सम्यक दृष्टि हो गया और वह सम्यक दृष्टि है या छायक सम्यक दृष्टि है। छायक सम्यक दृष्टि ये तो कोई बात नहीं, वह पीले नरक में जाएगा और समदर्शन छूटेगा नहीं। छायो सम्यक संदृष्टि है, अंतर्मूर्त को वह छूट जाएगा। समदर्शन और पर्याप्ति पूर्ण होते ही पुनः सम्यक दृष्टि हो जाएगा और वहाँ पर जो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किया है उसे पुनः चालू कर देगा। ये विधि बनती है और वहाँ से आके मनुष्यों के तीर्थंकर बनेगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। सुनो, उदाहरण दे रहा हूँ, सुन रहे कि सो गए? हाँ, आपने कहा जल्दी सोना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं, 9 बजे के बाद सोने का सोचना उचित है। हाँ, संध्या काल में नहीं। अब ये बात कह रहा हूँ, आप पूड़ियाँ बना रहे हैं, पूड़ी बनती है यहाँ पर? बोलो तो, हैं? बनती हैं। पूड़ी कहाँ में बनाते हैं महाराज? कढ़ाई में बनाते हैं। काय में बनाते हैं? घी में भी बनाते हैं। तेल खाते हैं ना, डरो नहीं, कोई से ना कहें।
घी में भी और तेल में भी बनती हैं। अब सुनो, अब कढ़ाई में घी या तेल डाल के गरम किया, गरम कर दिया। अब मान लो कोई अचानक इमरजेंसी कोई काम आ गया, क्या करते हो? तत्काल गैस को बंद कर दिया और चले जाते हो। फिर इसके बाद में काम किया, पुनः आ गए, फिर गैस चालू किया और पूड़ी बनने लगी। अब बता, पूड़ी बनाना प्रारंभ करते हैं उसमें तो देर लगती है, और एक बार कढ़ाई गर्म हो जाती है और उसमें फिर पूड़ी बनाने में देर नहीं लगती, थोड़ा ही समय लगता, पुनः पूड़ी बनाने की भूमिका तैयार हो जाती है। उसी प्रकार एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ कर दिया तो फिर नरक में जा कर के विलंब नहीं होता, तत्काल अंतर्मूर्ति के बाद ही वहाँ पर पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ हो जाता है। बहन माधुरी जैन और तैयार हैं पलाश जी। बालाघाट से श्रीमती माधुरी जैन। गुरुदेव, मैं 1 मिनट में शिवरात्रियों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। गुरुदेव, आपके माध्यम से शिवरात्रियों को गर्दन में भोजन कराने की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें हमारे जो शिवरात्रि जा रहे हैं उसमें जो भैया जी लोग हैं वो तो अपने नियमों का पालन करते हैं, पर जो सामान्य श्रावक भी शिवरात्रि के रूप में आए हैं वो जब हमारे घरों में भोजन करने जाते हैं और इतने बड़े बड़े नियमों का पालन करते हैं, तो ये देख के हमको बहुत शिक्षा भी मिल रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। आपका ये निर्णय बहुत अच्छा हम लोग को लगा कि हमारे घर में अपने शिवरात्रियों को भोजन करा देंगे। गुरुदेव, मैं आपने एक दिन भाई सैया ने एक प्रश्न पूछा था कि अंतराय के श्रावकों के अंतराय का क्या रहता है, तो मैं उस समय आपने बताया था कि मुनियों के अंतराय 32 होते हैं महाराज जी। तो 32 अंतराय कौन कौन से होते हैं मैं जानना चाहती हूँ, कृपया समाधान करें। अब सुनो, ऐसा है, अपने को आपने प्रश्न तो रख दिया है, मुनि की 32 अंतराय होते, सभी की व्याख्या करेंगे तो एक आध चतुर्मास और करना पड़ेगा, मगर फिर भी आपको जानने की इच्छा है, आपको ग्रंथों में मूलाक्षर आदि में पढ़ने मिल सकते हैं, अलग से कभी पूछना। इतना ही कहना चाहता हूँ, मुनि महाराज के तो 32 अंतराय होते ही हैं। जैसे भाई बाल का आ जाना ये अल्प मल होता है, जीभ का आ जाना हड्डी का आना महामल होता है, चूहा पैरों के बीच से निकल जाना या और भी शब्दसन आदि अंतराय होते हैं। किंतु श्रावकों को भी भले ही 32 अंतराय नहीं है, जो वृत्ति श्रावक हैं, अणुवृत्ति हैं, उनको भी कुछ अंतराय पालन करना योग्य है। जैसे जीव आ गया तो भोजन छोड़ देते हैं, बाल आ जाता है तो वो वस्तु जिसमें बाल है उसको अलग करके भोजन कर लेते हैं। फिर भी कोई को विशेष कोई नियम पालन करना है तो निषेध नहीं है। श्रावक भी कई बाल का अंतराय पालते हैं, पाले नियम नहीं हैं। और दूसरा, मुनियों को अंतराय के लिए सका ये 32 अंतराय तो पालना ही है, मगर आपको गिलानी आ जाए, शंका आ जाए तो और भी अंतराय कर सकते हैं। ये मुनि महाराज के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसा न करना, आपके महाराज आए और आप मूलाक्षर खोल के बता दो महाराज ये तो अंतराय आपने गलत किया है, ऐसा नहीं। 32 अंतराय के अलावा भी अंतराय कर सकते हैं। ठीक, आगे भाई पलाश जी जैन और तैयार रहें बहन पुष्पा जैन बेकुंठपुर। राज के स्वाध्याय में और श्रावक के स्वाध्याय में क्या अंतर है? अच्छा देखो, ऐसा है, यदि परम पूजपा स्वामी से पूछें तो उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है स्वाध्याय क्या होता है, तो कहा है ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याया। ज्ञान की भावना और आलस्य का त्याग करना ये स्वाध्याय होता है। अर्थात संसार में जो जानने की भावना है और आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, ये स्वाध्याय होता है। ऐसे स्वाध्याय की परिभाषा से मुनि और श्रावक के स्वाध्याय में कोई अंतर नहीं होता। फिर भी कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं
जैसे कि सठखंडागम ग्रंथ हैं, कसाय पौड़ ग्रंथ हैं, इनकी टीका धवला जय धवला आदि टीका हैं, इनको विशेष विशुद्धि की आवश्यकता होती है। आचार्य महाराज कहते हैं आरंभ त्याग प्रतिमा के पहले श्रावकों को इनका स्वाध्याय करना उचित नहीं। उदाहरण देते हैं, जब सुनो श्रवण बेलगोला में आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, सुनो पीछे वालों, हम पूछें तो बता ना पाओ। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती सठखंडा का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे और अचानक जिन्होंने वहाँ मूर्ति बनवाई है, वह कौन? गोमट राजा। वह आ गए तो उन्होंने उनके आने पर स्वाध्याय बंद कर दिया। तो कहा ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा ये ग्रंथ सभी लोगों के योग नहीं है, उतनी विशुद्धि आपके पास संभव नहीं है। तो उनके लिए लगा हमें फिर सिद्धांत का ग्रंथ के ज्ञान कैसे होगा? तो श्रावकों के लिए गोमट राजा ने चामुंड राय जिनका नाम है, तो चामुंड राय गोमट के नाम के लिए उन्होंने अलग से सठखंडगम आदि ग्रंथों का सार निकाल करके गोमट सारण ग्रंथ की रचना की, जिसका पूर्वार्ध जीवकांड और उत्तरार्ध कर्मकांड ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए श्रावक का स्वाध्याय और साधु का स्वाध्याय ये ग्रंथों को आधार बना करके कुछ अंतर उसमें अपने को प्राप्त होता है। इसलिए श्रावकों को अपने तरीके से प्रतिमानियों के पद्म पुराण आदि और चरणानियों के रत्नखंड श्रावकाचार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और बाकी अपने से बड़े गुरुओं के द्वारा विद्वानों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। बहन पुष्पा जैन तैयार रहें। बहन कल्पना नेमी ज्वेलर्स। महाराज जी जैसे दही में 2 दल का दोष मानते तो दूध में भी मानते हैं क्या? और जैसे बादाम में चिरौंजी और मूंगफली इसका भी दोष रहता है। इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक प्रश्न बता करके आगे समाधान करता हूँ। सुनो पलाश, इधर देखो, हम एलक थे और हमारा गुजरात से बिहार होकर के मध्य प्रदेश में आना हुआ और सिद्धवर कूट आकर रुक गए। तो सिद्धवर कूट में जब रुकना हुआ तो पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जी वहाँ आए और उन्होंने अचानक नहीं देखा पीछे कौन बैठा है। सुबह सुबह का प्रसंग था, मैं और एलक प्रवचन सागर महाराज दोनों बैठे हुए थे और सामने से आचार्य श्री को नमोस्तु किया। आचार्य श्री जी एक शंका है कि बोलो। एलक निर्णय सागर जी, एलक प्रवचन सागर जी दूध का 2 दल मानते हैं। तो हमको लगा ये तो बड़ा गलत हो गया, गड़बड़ लगता, पता नहीं क्या होगा। तो आचार्य महाराज बोलते हैं सुनो बेनाड़ा जी, दही के साथ में, छाछ के साथ में, मट्ठे के साथ में दाल आदि के सामान को तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, इसमें तो जीव उत्पत्ति होती है। यदि मान लो दूध के साथ दाल नहीं खाई जाती है, दूध के साथ में चिरौंजी मूंगफली आदि नहीं खाई जाती है, तो ये भी गलत नहीं है। क्यों? इसमें भले ही जीव उत्पत्ति ना हो, जीविका का दोष सीधे सीधे न लगे, मगर इसमें संयोजना का दोष आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुनो, घी और नींबू का रस समान मात्रा में ले लेते हैं। घी भी भक्ष्य है, नींबू का रस भी भक्ष्य है, मगर दोनों समान मात्रा में मिला के लेते हैं तो जहर बन जाता है। घी और तेल का संयोग भी आप करके करोगे जी मचलाएगा। अथवा दही और दूध मिला के खाएंगे तो कोई रासायनिक क्रिया ऐसी हो सकती है, सफ़ेद दाग आदि चमड़ी में हो सकते हैं।
इसलिए यदि कोई मूंगफली, सुनो चिरौंजी, बादाम आदि को दूध के साथ नहीं लेता है तो आप लोगों से हमारा कहना है आप लो नहीं लो आपका विचार है, अपने को उसमें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। और कोई लेता है तो उसको पापी या अधर्मात्मा नहीं कहना चाहिए। इतना ही समाधान रखना। बहन कल्पना जी वो तैयार रहें। संदीप जैन बालाघाट। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारा मन इतना हम पे हावी क्यों होता है? मेरा एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, घर में यदि हम सामाहिक गर्मी के टाइम पे एसी चालू करके कर सकते हैं क्या, और ठंड में हीटर चालू करके? और यदि नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हम कूलर चालू करके क्यों कर रहे हैं? और उपवास वालों के लिए कूलर कितना फायदेमंद है? सुनो, आपस में करो तो हम क्या बोलेंगे? सुनो, उन्होंने प्रश्न रखा है तो सुनो अच्छे से। पहले कहा मन को हमारे ऊपर तो हावी क्यों? मन को हम पर हावी क्यों होता है? सुनो, अनादिकाल से हमने मन की है और मन की भावना हमेशा मन की बातों को पूरा किया है, इसलिए मन बलवान हो गया, अब हावी हो गया। सुनो, बच्चे होते एक बार जिद पूरी कर दो फिर दोबारा करते, दोबारा पूरी कर दो तीसरी बार करते हैं, और वे हावी होते जाते हैं। एक बच्चा था, सुनो आवाज आ रही है? अभी माइक ठीक हो जाएगा एक आध दिन में, चिंता नहीं करना। हाँ, अब क्या कहा? अब एक बच्चा था, वो पिताजी को परेशान करता था। पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने कहा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं पैदल नहीं जाऊंगा, साइकिल दिलाओ। साइकिल दिला दी। फिर बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या बात है? पैदल मारने में तकलीफ होती है, मुझे लूना दिलाओ। लूना जानते हैं? पहले एक गाड़ी आती थी, पेट्रोल वाली भी थी और इंजन वाली भी थी। अब उन्होंने सेकंड हैंड लूना दिला दी। फिर बोलता है लूना अच्छी नहीं लगती, मैं स्कूटर चाहिए। भैया ऐसे मेरी बस की नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, वो कहता है पिताजी से मुझे धूप लगती है, मैं स्कूटी से नहीं जाऊंगा, स्कूटर से नहीं जाऊंगा, तो क्या करें? मुझे कार दिलाओ। अब तो गुंजाइश से ज़्यादा बड़ी मांग हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा भैया हमारा लड़का तो बहुत गड़बड़ करता है, काबू में नहीं है हमारा बाबू। सुनो, हमारा बाबू काबू में नहीं है, क्या करें? कि लगता तुम तो बुद्धू हो, पहले से क्यों मुंह लगा लिया? अरे मैं बताऊं, अब यदि मान लो कुछ कहे तो बताना। उसने फिर कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आगे क्या बोला? मुझे यदि कल तक कार नहीं दिलाई तो मैं कुआं में छलांग मार दूंगा। अब मित्र से कहा ऐसी बात है, तुम डरो नहीं भैया, वो तुम्हें ब्लैकमेल करता है। वो अगली बार कहे तो क्या करना? वो अगली बार कहे कार दिलाओ, मैं कुआं में छलांग मार दूंगा। तो एक काम करना, उसका हाथ पकड़ना और कहना तेरे बाप की कसम है तो कुआं में न, चल कौन से कुआं में गिरना है, इधर के कि इधर के? चल कुआं में गिरना है। कौन से कुआं में गिरना? धक्का दे दूं? नहीं पिताजी भी स्कूल जाऊंगा। तो तब से फिर कोई मांग नहीं की उसने। उसी पर मन रूपी ये बच्चा है, जितना इसकी मांगों की पूर्ति करोगे उतना बिगड़ता जाएगा। इसलिए मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। सुनो, अब आगे पूछा एक सामायिक करने में कूलर का उपयोग करना, एसी का उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सुन लो, प्राथमिक दिशा में आप लोग हैं तो हम कुछ नहीं बोल रहे, नियम तो ऐसा है। सुनो, सामायिक किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण के प्रारंभ में एक गाथा आती है, समता सर्वभूतेषु
संयमे सुभावना आर्तरोध प्रत्यागे तद्धि थमायिकम मतम। सभी जीवों में समता भाव रखना, मतलब राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। अपने को गर्मी लग रही, अपने प्रति राग हो गया और अंतने पानी का डाल के कूलर चालू कर दिया तो उन जीवों से द्वेष हो गया। एसी चालू कर लिया, प्रकृति की ऑक्सीजन बर्बाद कर दी और प्रकृति में जो हवा में पानी था, आर्द्रता थी, एसी के माध्यम से पूरा सुखा दिया, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। इसलिए सामायिक करने वालों को समता रखने को कहा है और संयमी में सुभावना करने को कहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा आर्द्र ध्यान रुद्र ध्यान का त्याग करना, धर्म ध्यान करना, ये सामायिक मानी गई है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना इतना ही है, आप लोग घर पर जा कर के ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ प्रकृति से अनुकूल वातावरण हो, हवा आपके अनुकूल हो, मच्छर आदि ना काटें। अपने तरीके से ऐसे स्थान पर बैठो जो निराकुल हो, निर्विकल्प हो। फिर बाद में कोई हो जाए तो सहन करो। पुराण ग्रंथों में वाणी सेन और भरत चक्रवर्ती आदि के उदाहरण आते। इन्होंने सामायिक में मुनियों की तरह उपसर्ग को सहन किया है और ऐसी सामायिक की है और सामायिक में ऐसा मन बना लिया उपसर्ग दूर हो जाएगा तो हम घर नहीं जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, मुनि दीक्षा ले लेंगे। आज का शंका समाधान का अंतिम प्रश्न जिनांशी जी। संदीप जी बोल रहे हैं, माँ जन्माणी एवं जननी माँ में श्रेष्ठ कौन है? हमने पहले भी कहा, देखो जन्माणी माँ का अपना स्थान है और जन्म देने वाली माँ का अपना स्थान है। आप लोगों को याद रखना चाहिए। सुनो, देखो सुनने का मूड बनाओ आप लोग। हाँ, हम पूरा कर रहे, समय हमारा हो गया। सुनो, यदि जन्म देने वाली माँ अपने को उंगली पकड़ के मंदिर नहीं लाती, धर्म सभा में नहीं बिठाती, तो ना हमें धर्म मिलता ना जन्माणी मिलती। यदि देखा जाए उपकार यदि प्रथम यदि है तो जन्म देने वाली माँ का है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। मगर पूजनीयता की दृष्टि से देखें तो जन्म देने वाली माँ वह सम्माननीय है, सेवा करने की योग्य, मगर पूजनीय तो जन्माणी माँ है, जिससे हमें आत्मा का वह कल्याण करने का रास्ता प्राप्त होता है। व्यक्ति कितना निकृष्ट पाप करके कौन से नरक आयु का बंद कर सकता है? अधिक से अधिक कितना पुण्य करके कौन सी गति प्राप्त? वो सुंदर। सुनो, ये बिटिया का जो प्रश्न है सुनो ध्यान से। आज पंचम काल है, यहाँ अधिक से अधिक तीनहीन संगनन होते हैं। सुन रहे ना? नीचे के 3 संगनन होते हैं और पाप करके वर्तमान में वह तीसरे नरक भूमि की नरकों में उत्पन्न हो सकता है। वो कौन सा? रत्न स्वर्ग बालू का प्रभाव भूमि में तक जा सकता है, उत्पन्न हो सकता है। और यदि अच्छे काम करता है तो तीसरा संगनन वाला जो है वह 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अंतिम छठा संगनन वाला 8वें स्वर्ग तक जाता है, जिसको असंप्राप्त सपाटी का संगनन। कीलक संगनन होता है वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, 5वें नंबर का संगनन है। और यदि मान लो 4थे नंबर का है, अर्ध नारा संगनन है, तो वह 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। एक गति आगति की व्यवस्था है। और यदि मान लो वज्र नारा संगनन है तो सर्वार्थ स्थिति तक जा सकता है। वज्र नारा संगनन है अनुदुष तक जा सकता है। नारा संगनन है तो गिरिवक तक जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जानना चाहिए। ठीक, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो
सो वाणी मस्तकरों सदा देव ते दो हे जनवाणी वारती तो जबू दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सचिन ते बजो अरहंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ दया धर्म पाल सदा ये मोक्ष का पन। उन्नण सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतिया। उन्नण सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतिया। गुरुवर पांच महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म बिहारी खड़गधार पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरुजी शिथिलाचार निवारी। ग्रह त्यागी की वैरागी की वे दीप सुमन का थाल रे मैं आज उतारो आरतिया। उन्नण सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतिया। बोले नैना सागर जी महाराज की। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया गुरुजी भूला नहीं समाया। ग्रह त्यागी की बैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे मैं आज उतारो आरतिया। उन्नण सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो